बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पार्ट 16 पे हम आ गए हैं। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी, 3 बजे से लेके 9 बजे तक। उर्दू, पाकिस्तानी स्टडी और इस्लामियात, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, 8 वीडियोस डेली 3 बजे से लेके 9 बजे तक हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद मिल रही हैं आपको। ठीक है, तैयारी कीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। वीडियो के लास्ट में जो है वो सवालात किए जाएंगे और उन सवालात के जवाबात नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नीचे मोर लिखा हुआ है, MORE मोर, यहाँ पर आप देखेंगे तो जवाबात आपको मिल जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको लिंक्स भी मिलेंगे स्क्रीन के ऊपर ही, देखिएगा। SST एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है और दूसरी प्लेलिस्ट भी है, क्लिक करें तो वहाँ पर पिछली सारी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ जो है हमारे पास, तो हमारे पास गैस कांस्टेंट जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये क्या होता है? होता तो ये कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि होता क्या है, गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। बेसिकली ये एक नंबर है, ये नंबर है। ये कब मिलता है आपको? जब आप इस इक्वेशन को PV = nRT, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये R को एक साइड पे छोड़ के आप जो है T और N को नीचे ले आते हैं डिवीज़न वाली फॉर्म में, तो ये PV और NT = R ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल और टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो आपको 1 एटमॉस्फेरिक यहाँ पर रखना पड़ेगा। वॉल्यूम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ये रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ मोल जो है वो 1 रखना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है वो आपको 273 केल्विन रखना पड़ेगा। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख के इसका जवाब निकालेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.0821। ये जो नंबर आपके पास आया है इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं और हकीकत में इसको कहते हैं गैस कांस्टेंट। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहलाता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आपको ये बात आसान सी बताता है कि ये गैस है, ठीक है, गैस A है, ये गैस B है इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर ये 500 जो है वो टॉर प्रेशर लगा रही है गैस A, और यहाँ पर ये 200 टॉर गैस B जो है इस कंटेनर में प्रेशर लगा रही है। अब आप इसको तीसरे कंटेनर में ले आइए, ये गैस A को भी और गैस B को भी। अब यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर आप इसका जब निकालेंगे तो ये टोटल प्रेशर असल में सम होगा A + B का, यानी कि 500 + 200 = 700 प्रेशर जो है टोटल आपको इस कंटेनर का मिल रहा है। असल में वो इन A का और B का पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में ये उसने बताया आसान लफ्ज़ों में कि भाई गैस जो अकेली प्रेशर लगा रही है किसी कंटेनर के अंदर, उन गैसेस को आप एक कंटेनर में एक जगह इकट्ठा भी कर देंगे तब भी वो गैस जो है वो उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना कि वो गैस अकेले कंटेनर में लगा रही थी। ठीक है, यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है भाई, अगली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, तो इस लॉ को समझने से पहले आप ज़रा चौथे पॉइंट में डिफ्यूजन को समझ लें और 5वें पॉइंट में आप डिफ्यूजन को समझ लें और 6ठे पॉइंट में आप डेंसिटी को समझ लें और 7वें पॉइंट में आप मोलर मास को समझ लीजिए। तो आपको ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ आ जाएगा, क्योंकि घूम फिर के इसने यही बात की। डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का फैलना। मिसाल के तौर पर गैस है, गैस को अगर आप किसी जगह पर रिलीज़ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद फैलना शुरू हो जाएंगे। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के भी हो सकते हैं
लिक्विड के भी, सॉलिड के भी। सॉलिड में बहुत कम डिफ्यूजन होता है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है सॉलिड से, और गैसेस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो फैलाव है गैस के मॉलिक्यूल्स का, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अगर यही स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है एक टाइनी होल से हो रही हो, ठीक है, ये एक डब्बा है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और ये छोटा सा होल है और यहाँ से गैस जो है वो निकल रही है, तो एक टाइनी होल से अगर गैस का इखराज हो रहा है, खारिज हो रही है, ठीक है, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो रहा है, तो ये भी फैलाव है, ये भी स्प्रेडिंग है, ये भी डिफ्यूजन है। लेकिन इस डिफ्यूजन को एक ख़ास नाम देंगे हम इफ्यूजन का। डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन किसी भी चीज़ का, भारीपन। ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, क्योंकि इस पर मैं तफसील बतानी पड़ जाएगी, वरना आसान लफ्ज़ों में आप इसको ये समझ लीजिए, भारीपन किसी भी चीज़ का। और मोलर मास क्या है? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फार्मूला मास, अगर आप इनको ग्राम में लिख देते हैं, बस सिर्फ ग्राम में लिख देते हैं, जैसे कि H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है, आप 18 के आगे ग्राम लिख दीजिए, यही 18 अब कहलाएगा मोलर मास। ठीक है, कार्बन का 12 है, एटॉमिक मास 12 के आगे ग्राम लिख दीजिए, यही अब कहलाएगा जो है वो क्या, मोलर मास। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इसका फार्मूला मास होगा, तो इसमें आप इसका निकालेंगे मोलर मास, इसका निकालेंगे फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का NaCl का, क्योंकि ये फार्मूला यूनिट है बेसिकली। तो यहाँ पर इसका 58.5 निकलेगा, उस 58.5 के साथ आप ग्राम लिख दीजिए, तो ये मोलर मास कहलाएगा। तो ये चारों बातें मैंने बता दी। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये भी आप समझ लीजिए। रेट का मतलब यहाँ पर रफ्तार है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है किससे, डेंसिटी से और या मोलर मास से। पहले ग्राम ने जो है वो डेंसिटी का वर्ड इस्तेमाल किया था, बाद में ग्राम ने 17 साल बाद इसको मोलर मास जो है बोल दिया था। ठीक है, मतलब इसका क्या है, रेट का मतलब यहाँ पर रफ्तार है। डिफ्यूजन गैस के मॉलिक्यूल्स की यहाँ बात की जा रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो रेट होगा, जो उनकी रफ्तार होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी अगर उस गैस की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। उस गैस की डेंसिटी का जो स्क्वायर रूट होगा वो कम होगा। तो जितना कम, अब स्क्वायर रूट आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, ये मैथमेटिकल टर्म है, आप सिर्फ डेंसिटी को ले लें। तो जितनी कम डेंसिटी की हामिल कोई गैस होगी, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर फैलाव होगा, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर स्प्रेडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा उसमें डिफ्यूजन होगा। और जितनी ज़्यादा डेंस होगी कोई गैस, किसी गैस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, उतना ही कम उसका फैलाव होगा, उतनी ही कम उसकी स्प्रेडिंग होगी, उतनी ही कम उसकी डिफ्यूजन होगी। यही बात इसको हम कहते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आगे चल के फिर उसने इसी रेट ऑफ डिफ्यूजन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया था मोलर मास के डेंसिटी की जगह पे। मतलब किसी भी गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, फैलाव का जो रेट है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। जूल थॉमसन इफेक्ट, इसको भी देख लीजिए। मैं टाइम देख लूँ, बढ़ तो नहीं गया टाइम, टाइम तो भी है। उसके बाद जूल थॉमसन इफेक्ट, इसके नाम से ही समझ जाएं कि ये दो साइंटिस्ट हैं, बीच में डैश लगा हुआ है। ये क्या है? जूल थॉमसन इफेक्ट एक वर्ड में तो बताऊं तो है फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का कम होना, मतलब आसान लफ्ज़ों में कोल्डनेस, ठंडक का बढ़ना। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फॉल होता है, गिरता है, तो मतलब क्या होता है, वो चीज़ ठंडी हो जाती है ना। तो इसको हम कहते हैं फॉल इन टेम्परेचर। बट व्हेन, ऐसा कब होता है? जब एक ऐसा रीजन है, ठीक है, और ये दूसरा रीजन है, ये जो डब्बा है इसके अंदर प्रेशर जो है बहुत हाई है, और ये जो डब्बा है इसके अंदर प्रेशर जो है
बहुत ज़्यादा लो है, और यहाँ से इनके दरमियान अगर आप एक ट्यूब ऐसी निकाल दें और यहाँ से पतली सी, इस ट्यूब को हम नोज़ल कहते हैं, रास्ता। तो ये जो गैस यहाँ पर मौजूद है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये उसी हाई प्रेशर से इस होल के ज़रिए यहाँ आएगी और दूसरे एरिया में पहुँचेगी जहाँ पर प्रेशर लो है। तो यहाँ पर आने के बाद जो है इस गैस का क्या होगा, इस गैस का टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाएगा, इस गैस का टेम्परेचर गिर जाएगा। ये गैस जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। हमारे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में, फ्रिजेज़ में यही कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। तो ये जो इफ़ेक्ट आपने नोटिस किया इस गैस का कि ये यहाँ से जब यहाँ निकली तो एकदम ये इसका टेम्परेचर गैस का गिर गया और ये ठंडी हो गई बहुत ज़्यादा ये गैस, इसी इफ़ेक्ट को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफ़ेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, और क्या रह गया इसके अंदर? प्लाज्मा, आखिरी पॉइंट और ले लीजिए, फिर क्वेश्चंस लेते हैं आपसे। प्लाज्मा ये असल में क्या है? मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं आपको, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि किससे बनी हुई हो? पॉजिटिव आयंस से, इलेक्ट्रॉन्स से, मॉलिक्यूल्स से और एटम्स से। तो ऐसी चीज़ जो कि इनका मिक्सचर हो, ऐसी चीज़ को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो कि पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का मिक्सचर हो वो चीज़, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है भाई, सवालात पूछता हूँ मैं आपसे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अगर आप जो है वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं और 1 मोल आप लेते हैं और वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर लेते हैं और एक इक्वेशन को यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में एक रिज़ल्ट आपके सामने आता है। मैं उस इक्वेशन का नाम नहीं बताऊंगा, वो रिज़ल्ट, वो नंबर जो आपके सामने आता है उस नंबर को आप क्या नाम देते हैं ये बता दीजिए मुझे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, दो मुख्तलिफ़ कंटेनर्स के अंदर गैसेस मौजूद हैं, एक कंटेनर में एक अलग गैस है, दूसरे में अलग गैस है। इस वाले कंटेनर में ये अलग प्रेशर लगा रही है, दूसरी गैस जो है वो दूसरे कंटेनर में उसका प्रेशर अलग है। और जब आप इसको तीसरे एक कंटेनर में रख रहे हैं और जब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जो आपको मिल रहा है वो असल में इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम है। यानी कि गैस ए जो प्रेशर लगा रही थी अलग और गैस बी जो प्रेशर लगा रही थी अलग, इन दोनों गैसेस के प्रेशर का सम है। ये मुझे बता दीजिए ये कौन सा लॉ है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, किसी भी चीज़ के भारीपन को हम क्या कहते हैं ये मुझे बता दीजिए। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, पार्टिकल्स के फैलाव को हम क्या नाम देते हैं। पांचवा सवाल मेरा आपसे यही है, पार्टिकल्स का यही फैलाव अगर एक छोटे से होल से हो रहा हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं। छठा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जो है किसी एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे ये बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी गैस को हाई प्रेशर से अचानक ही एक छोटे से नोज़ल के ज़रिए एक ऐसे एरिया में उस गैस को पहुंचा दिया जाए जहां का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो है, तो उसके नतीजे में वो जो गैस है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, वो गैस अचानक ठंडी हो जाएगी। इस चीज़ को, इसको क्या कहा जाता है ये मुझे बता दीजिए। दो मशहूर साइंटिस्टों के नेम के ऊपर है ये। ठीक है भाई, और अगर कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए जो असल में मिक्सचर हो, पॉजिटिव आयंस का, नेगेटिव आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, उस चीज़ को आप क्या नाम देंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।